दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 4 फरवरी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने कहा कि भाजपा देश के लोगों को डराकर राजनीति करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत आगामी 9 फरवरी को जिले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों, ग्रामीणों और नौजवानों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। गुरुवार को संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक शहर के कन्नाम रोड स्थित MS फार्म में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने संगठन की मजबूती व कांग्रेस के विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन सर्जन अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस पदाधिकारी गांव-गांव व शहर-शहर जाकर ग्रामीणों, युवाओं तथा किसानों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत करा रहे हैं और कांग्रेस में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार देश के लोगों को डराकर राजनीति करने का काम कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसानों तथा राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। उन्होंने कहा कि आगामी 9 फरवरी को जिले में संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। मैं शामली प्रभारी हूँ और आज का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो हमारे आदरणीय हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के आह्वान पर जो हमारी यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर एक नौकरी संवाद का प्रोग्राम कर रही है। ब्लॉक स्तर पर नौकरी संवाद का प्रोग्राम का मतलब है कि हमारे देश में आज के टाइम पे जो बेरोजगारी है, कल कारखाने बंद हो चुके हैं, रोजगार किसी भी आदमी के पास नहीं है, नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। प्रदेश में ऐसी महामारी है कि इस पैंडेमिक में भी, इस महामारी के दौर में भी लोगों से उनकी नौकरियां जा रही हैं, उसके बावजूद भी कोई भर्तियाँ नहीं है, कोई नई भर्तियाँ नहीं है। उसके साथ साथ वो संविदा पर काम करने पे लोग मजबूर हैं। तो उसी श्रृंखला में यह हमारी पहला प्रोग्राम है, नौकरी संवाद उसका एक प्रोग्राम है जो ब्लॉक स्तर पर है। ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर जिले में कम से कम हम 100 से 150 बेरोजगारों की एक लिस्ट बनाएंगे और उनके साथ एक संवाद स्थापित करेंगे और आने वाली श्रृंखलाओं में उनके साथ फिर से मीटिंग करके उनकी प्रॉब्लम को जानने का, उनकी परेशानियों को जानने का, उनके साथ में किन किन तरह के कारणों से उनकी नौकरियां गई हैं या उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान करके हम 22 तक इस प्रोग्राम को लेकर जाएंगे और आने वाली श्रृंखलाओं में हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के विरोध में 5 फरवरी को गांव भैंसवाल में आयोजित होने वाली किसान पंचायत की अनुमति को निरस्त करने की बात पर रालोद क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आवाज को कुचलने का काम कर रही है, लेकिन अब किसान डरने वाला नहीं है। शुक्रवार को हर हाल में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। गुरुवार को शहर के माजरा रोड स्थित एक बारात घर में रालोद पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए हस्तिनापुर क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और भाजपा सरकार किसान और मजदूरों की आवाज को रोकने का काम कर रही है। किसान पंचायत को लेकर जिले में धारा 144 लगाई गई, लेकिन उस समय जिला प्रशासन कहां गया था जब मोदी और योगी रैलियां कर रहे थे। यह किसानों की पंचायत है, जिसमें मुख्य अतिथि जैन चौधरी हैं। पंचायत जरूर होगी और शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल व्यवस्था बनाकर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों में भारी गुस्सा है और वे अधिक जोश के साथ ही आएंगे। प्रशासन इसमें टांग अड़ाने का काम न करे। उन्होंने कहा कि भाजपा तानाशाही सरकार है, इनका काम है कि जो भी जन भावनाओं को लेकर कार्य करता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है।
जिससे रालोद कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। किसानों के मुद्दे पर रालोद हर तरह से तैयार खड़ी है। प्रशासन का तो काम, प्रशासन का, सरकार का काम ये है कि जो भी किसानों की बात, मजदूर की बात उठाएगा उसको ही रोकने का काम ये करेंगे। वहाँ जब 144 जब कहाँ गई, जब योगी जी मीटिंग करते घूम रहे हैं, ये नहीं है, इसको ना हम मानते। और ये किसानों की पंचायत है। किसानों की पंचायत में मुख्य अतिथि आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, तो पंचायत होगी और शांतिपूर्ण तरीके से होगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल व्यवस्था सब वॉलंटियर हमारे संभालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जोश से किसान आएगा, किसान में इस बात को लेकर के भारी गुस्सा है कि प्रशासन इसको टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। पहले भी आ रहे, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, डिक्टेटर बैठे हुए हैं दोनों, चाहे दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो, और इनका काम ये है जो भी जन मुद्दों को, जन भावनाओं को लेकर के आंदोलन करने का काम करते हैं, उनको नज़रबंद करके डराने का काम करते हैं। लोकदल उससे डरने वाला नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायक जन क्रांति चौरी चौरा आंदोलन के 100 वर्ष में प्रवेश के अवसर पर शामली में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शामली के विभिन्न कॉलेज में एक प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न स्थानों को होते हुए हनुमान धाम पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान देश के वीर शहीदों को याद करते हुए शहीदों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। गुरुवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायक जन क्रांति चौरी चौरा आंदोलन के 100 वर्ष में प्रवेश के अवसर पर शामली में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया गया। सबसे पहले शहर के विभिन्न कॉलेज से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसको जिलाधिकारी जसजीत कौर व सीडीओ शंभुनाथ तिवारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न स्थानों को होते हुए हनुमान धाम स्थित अग्रसेन बारात घर में जाकर संपन्न हुई, जहाँ चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह, विधायक तेजन निर्वाल और जिलाधिकारी जसजीत कौर ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सबसे पहले वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भी अतिथियों व जिले के वीर शहीदों के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना और खुद को गौरवान्वित महसूस किया। इस दौरान जिले के करीब 33 वीर शहीदों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा राष्ट्र हित में उत्कृष्ट सेवा के लिए सराहनीय कार्य करने वाले दंपति चिकित्सक डॉक्टर रितिना शुक्ला व डॉक्टर नीलम शुक्ला को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कारावास मिला, कुछ को 8 वर्ष की, कुछ की 2 वर्ष की सजा मिली। और वहीं से भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक निर्णायक दौर में प्रवेश करता है और अंग्रेजों को यह एहसास होता है कि अब भारत के स्वाधीनता संग्राम को दबाना असंभव है। उससे एक पूरे देश में लहर पैदा हुई थी और राष्ट्रभक्तों का जज्बा और बुलंद हुआ था। उसी घटना के एवज में आज 4 फरवरी 1921 से 4 फरवरी 2022 तक पूरे वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जाएगा और 15 अगस्त 1921 से जब हमारा स्वाधीनता दिवस 75वें वर्षगांठ में प्रवेश कर रहा है, उससे भी जुड़े हुए कार्यक्रम इसमें शामिल हो जाएंगे। और जनपद में इस पूरे शताब्दी समारोह की थीम है मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर। पहला स्वदेशी, दूसरा स्वावलंबन और तीसरा स्वच्छता। यही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता भी है, यही इस शताब्दी समारोह का थीम भी है। और इससे जुड़े हुए जितने विभाग हैं, राजकीय विभाग, वो प्रति माह एक विशेष आयोजन करेंगे, जो कभी स्वरोजगार पर केंद्रित होगा, कभी स्वावलंबन पर होगा, कभी आत्मनिर्भर भारत पर होगा, कभी स्वच्छता पर होगा, कभी ओडियम प्लस पर होगा। और पूरे साल भर ये महोत्सव का दौर चलता रहेगा। और हर व्यक्ति जो चौरी चौरा कांड का लोगो बना है, उसमें लिखा है स्वरक्ते स्वराष्ट्रे रक्षे, अपने खून से अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। और आज ये पूरे देश की जरूरत है। हम सभी को संकल्प लेना है कि अपने खून से इस देश की रक्षा करेंगे, अंतिम बूंद तक न्यौछावर करेंगे, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सरस्वती माँ सरस्वती माँ सरस्वती। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।